सलाम सासाराम, प्रणाम सासाराम। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 निश्चित रूप से कई करवट बदलने वाला है। सबसे पहले एसआईआर के नाम पर बिहार में जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टियों ने वोटों का हक छीनने का प्रयास किया, सत्ता का दुरुपयोग हुआ और कहीं ना कहीं उसमें सफल भी रहे। अब आखिरी सूची जारी हो चुकी है। सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ऐसा अपना काम नहीं है जिसके नाम पर वोट मांगा जाए और निश्चित रूप से वो इतने हताश हैं कि आए दिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई ना कोई ऐसी लुभावन घोषणाएं होती चली जा रही हैं, जिसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं लालच लग रहा है कि महिलाओं को लालच देके, उपभोक्ताओं को लालच देके, आम बिहारियों को लालच देके और बिहार के खजाने पर एक बड़ा हमला किया जा रहा है, उसके रेवेन्यू पे हमला किया जा रहा है। मुद्दा इनके पास कोई ऐसा नहीं रहा है 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद कि जिसमें आने का एक तरीका हो, युवाओं को, बिहारियों को या बिहार के पिछड़ों को बताया जा सके। ना ही ये पलायन के मुद्दे पर कभी कुछ मुंह खोलते हैं, ना ही शिक्षा व्यवस्था पे, ना ही यहाँ के रोजगार पे, यहाँ के डेवलपमेंट पे, टूरिज्म पे, और ना ही इनके पास कोई भी ऐसा ब्लूप्रिंट है, कोई भी रूट मैप है जिससे सरकारों को चलाया जा सके। निश्चित रूप से आज सरकार जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि पदाधिकारी चला रहे हैं और जिस तरीके से पदाधिकारियों का दमन है और जनता के अधिकार का पर हमला हो रहा है, उसके बाद विपक्ष की तरफ से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बहुत अफसोस के साथ विपक्ष भी जात और धर्म से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं उसी मानसिकता, उसी विचारधारा और उसी वर्ग लाने के चक्कर में लोगों को पड़ी है। बिहार के जनहित के मुद्दे पर 13 करोड़ बिहार वासियों के हुकूक के लिए या इनके उस दर्द पर जो पलायन की स्थिति में है, जो रोजगार न होने की स्थिति में है, जो शिक्षा व्यवस्था में पिछड़े होने की स्थिति में है या स्वास्थ्य व्यवस्था में पिछड़े होने की स्थिति में है। सवाल तो यही है कि जब कोई भी ऐसा सत्ता पक्ष का भ्रष्टाचारी नेता, चाहे वो कोई भी हो, बीते दिनों इस वक्त चर्चा में सम्राट कुछ चौधरी हैं, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं। मंगल पांडे का स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है बिहार में, ये आप लोग ठीक समझते हैं। जीवेश मिश्रा नगर आवास विभाग का क्या हाल है, या तमाम तरह ऐसे जो भी पदाधिकारी, अशोक चौधरी और बहुत सारे ऐसे नेता रडार में हैं। रडार में क्यों है कि कभी 20 साल से ये लोग सत्ता में हैं, लेकिन विपक्ष वालों ने कभी किसी पे बात नहीं कही। न कहने की वजह यही थी कि हम्माम में सब नंगे हैं। सब नंगा इसलिए कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से विचारधारा के नाम पे सब जीरो हैं। इस बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को स्थापित कराने में कहीं ना कहीं आज की सरकारें फेल हैं। मैं बात सीधे मुद्दे की करता हूं। इस वक्त बिहार के राजनीति में, न कि सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत में उभर के आने वाला नाम, बहुत बड़ा नाम या सबसे बड़ा नाम कहा जाए, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर हमारे जिला रोहतास की धरती का जन्मा वो लाल, जो इस वक्त निश्चित रूप से बिहार में बदलाव की बात कर रहा है, बदलाव का प्रयास कर रहा है और 3 साल से बिहार की गली गली, गांव गांव जा के लोगों को इस बात पे जागरूक कर रहा है कि जब वोट बिहार का तो कारखाना भी बिहार में, वोट बिहार का तो डेवलपमेंट भी बिहार में, वोट बिहार का तो बदलाव भी बिहार में। और हम बिहारी कोई अपशब्द या गाली नहीं बल्कि पूरे सम्मान के साथ इस भारत राष्ट्र में जीने का अधिकार रखते हैं। इसी संबंध में उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर और रोहतास जिला के बदलाव में, चाहे रोहतास जिला का पिछड़ापन हो, स्वास्थ्य में कोई मेडिकल कॉलेज ना होना, शिक्षा व्यवस्था में कोई यूनिवर्सिटी नहीं होना, यहाँ अपार संभावनाएं हो टूरिज्म की और टूरिस्ट पैलेस का डेवलप ना होना, पर्यटक स्थल का किसी भी तरीके से उस पर कोई विजन ना होना, इसको लेकर रोहतास जिला के इस लाल के साथ कल उस लाल के हाथ को मजबूत करने हम लोग पटना के शेखपुरा हाउस, जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं और जन स्वराज पार्टी जो सबके हक की बात करती हो या निश्चित रूप से राजनीति में कहीं ना कहीं करवट बदलने जैसी स्थिति या फिर सरकार बदलने नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए निकले कुछ मंचले, उनके साथ एक छोटा सा सहयोगी, एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के साथ बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। और इस प्रयास में हम सब, आप सब, तमाम बिहार के युवाओं का, बिहार के लोगों का, 13 करोड़ बिहारियों का सहयोग चाहते हैं। विशेषकर रोहतास जिला के तमाम युवाओं का, रोहतास जिला के तमाम उन लोगों का जो असहाय हैं, पिछड़े हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से और विपक्ष से क्रश हैं, ऐसे लोगों का सहयोग चाहते हैं। हम सहयोग विशेषकर चाहते हैं तमाम रोहतास वासियों के समेत। सबसे पहले हम पत्रकारगण का शुक्रिया अदा करेंगे कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें पत्रकार साथियों का बड़ा सहयोग रहा है। तो कल के हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, कल के मिलन समारोह में हम चाहते हैं कि हमारे पत्रकार भाइयों की एक बड़ी सहभागिता रहे, बड़ा योगदान रहे। तो आप में से जो साथी कल पटना पहुंचना चाहें, हमारे पटना इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे, जरूर चलें। आप हमारा हाथ मजबूत करें, इस विजन को मजबूत करें। साथ ही साथ हमारे युवाओं से, हमारे उन लोगों से, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रखने वाले तमाम समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और जो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से आशीर्वाद, उनकी दुआओं के साथ कल बढ़ना की शुरुआत की जा रही है। कल यानी 4 अक्टूबर दिन, शनिवार के दिन, हम लोग पटना के उस ऐतिहासिक कार्यालय जो शेखपुरा हाउस में हम लोग मौजूद होंगे और कल प्रशांत किशोर के
के साथ साथ बिहार बदलने के प्रयास में एक छोटा सा हमारा प्रयास होगा, और उस प्रयास में हम चाहते हैं कि आप सब भी सहभागी रहें। आप सबकी सहभागिता हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है। मैं रोहतास जिला के बहुत छोटा सा बच्चा, रोहतास जिला का बहुत छोटा सा संघर्षशील, जो कि एक लंबे समय से संघर्ष में अपना प्रयास देता रहा हूं, अपना एफर्ट्स देता रहा हूं। अब चाहते हैं कि हम लोग मजबूती से एक वैचारिक रूप से विचारधारा के साथ बढ़ा जाए और मजबूत तरीके से प्रशांत किशोर को या उनके विजन को या तमाम तर बिहारियों के एक प्राउड को बुलंद किया जाए, और जय बिहार के नारे से पूरे भारत में इसकी शुरुआत की जाए। और बिहार में न कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन बल्कि व्यवस्था परिवर्तन में आप सबके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए हम आगे बढ़ने की कामना करते हैं, और आप सबके दुआओं का तलबगार हूं, आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सलाम सासाराम, प्रणाम सासाराम।